तर शिंदे फडणवीस सरकार राज्यामध्ये सत्तेत आल्यानंतर हे पहिलंच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे आणि शिवसेना हे नाव मिळाल्यानंतर आता शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी सेनेच्या 56 आमदारांना व्हीप बजावलाय। म्हणजेच उद्धव ठाकरे समर्थकांना सुद्धा हा व्हीप बजावण्यात आलाय। त्यावरून आता जुंपलेली आहे, कारण व्हीप बजावल्यास कोर्टामध्ये जाण्याचा सुनील प्रभूंनी इशारा दिलाय। तर हा व्हीप केवळ उपस्थितीसाठी असून कारवाईसाठी नसल्याचं उदय सामंत यांनी म्हटलं। आम्हाला अजूनही कोणालाही व्हीप प्राप्त झालेलं नाहीये आणि सुप्रीम कोर्टासमोर त्यांच्या वकिलाने आम्ही व्हीप बजावणार नाही असं सांगितलं असताना देखील जर त्याने व्हीप बजावला तर पुन्हा आम्ही सुप्रीम कोर्टासमोर जाऊ। मुख्यमंत्रीपद गेलं, 40 आमदार गेले, 13 खासदार गेले, आमच्यावर खोट्या नाट्या केसेस झाल्या, माझं घर जाळण्याचा प्रयत्न झाला, आमची संरक्षणं काढली। अशा गोष्टीला आम्ही घाबरलो नाही। तर ह्या व्हीपची काय तुम्ही सातत्याने व्हीप सांगताय असे काही। आणि तो थेट ऐकूयात राज्यपालांचं अभिभाषण। अपना दवाखाना शुरू करना प्रस्तावित किया है। मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के जरिए राज्य के शीघ्र तथा व्यापक विकास को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान मित्र की स्थापना की है। मित्र राज्य के विकास के लिए नीतिगत तकनीकी साथ ही साथ कार्यात्मक दिशा प्रदान करने वाला प्रबुद्ध मंडल होगा। मेरी सरकार ने आर्थिक और अन्य अनुषंगिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की भी स्थापना की है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से शिरडी के बीच का 521 किलोमीटर का मुंबई नागपुर हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि द्रुत गति महामार्ग का उद्घाटन किया है। उसके उद्घाटन के 31 जनवरी 2023 तक इस महामार्ग पर कुल 7,84,739 वाहनों ने यात्रा की है। मेरी सरकार वर्सोवा बांद्रा सीलिंग परियोजना शीघ्रता से पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। केंद्र सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना एशियाई विकास बैंक से उपलब्ध हुआ ऋण और हाइब्रिड इम्यूनिटी योजना के जरिए राज्य में सड़क निर्माण कार्यक्रम शीघ्रता से शुरू है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन अब तक 26,731 किलोमीटर लंबाई का सड़क सन्निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के जरिए लगभग 5,000 गांव में जल युक्त शिवार अभियान 2.0 कार्यान्वित करने का निश्चय किया है। जल भंडार क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही साथ कृषि भूमि की मृदा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गालमुख धारण आणि गाल युक्त शिवार की योजना निरंतर जारी रखी जाएगी। मेरी सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 27 परियोजनाओं तथा बलिराजा जल संजीवनी योजना के अधीन 91 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूरी की गई परियोजनाओं से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 3,27,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है तथा बलिराजा जल संजीवनी योजना के अधीन 1,73,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है। अब तक 2,95,127 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र पर पाइप वितरण नेटवर्क पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने 37,400 करोड़ रुपयों की प्राकलित लागत होने वाली 29 सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन दिया है। यह 29 परियोजनाएं पूरी होने के पश्चात 5,86,439 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। किसानों को दिन के समय में बिजली प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने मिशन 2025 कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके द्वारा 30% कृषि फीडरों को अगले 3 साल में सौर ऊर्जित किया जाएगा। 5 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
और राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृह निर्माण योजना के कार्यान्वयन के लिए अमृत महा आवास अभियान शुरू किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक के सिर पर छत पे सपना को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन को गति देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। मेरी सरकार पुलिस कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने के लिए दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि और तत्काल उपाय कर रही है और माडा की मदद से मुंबई में पुलिस आवासों का पुनर्विकास करने का निश्चय किया गया है। मेरी सरकार ने पुलिस कर्मचारी और उनके वारिसों को जो दिनांक 1 जनवरी 2011 तक बीडीडी चाल में रह चुके हैं, उन्हें 15 लाख रुपयों का सनिर्माण लागत पर स्वामित्व आधार पर 500 स्क्वायर फीट की पुनर्विकसित निवास स्थान का आवंटन करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने राज्य में विधान भवनात सध्या राज्यपालांचं